कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खेती के बदलते स्वरूप यानी कि डिजिटल खेती के बारे में, और साथ में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की फसल में पौध संरक्षण किस तरह करें, और साथ में जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती का आज के समय में क्या उपयोगिता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के खेती बाड़ी से संबंधित प्रश्न से। और भाइयों, आज का प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें गेहूं और कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। हरियाणा के किस ज़िले में गेहूं और कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। और इस प्रश्न का उत्तर भाइयों SMS के माध्यम से देश का है, और SMS करने के लिए मोबाइल नंबर है 94 660 21 336। और भाइयों, अब चर्चा करें कृषि का बदलता स्वरूप यानी कि डिजिटल कृषि के ऊपर। किसान भाइयों, हम सब यह बात जाना है कि जो तकनीक है अब वो हर क्षेत्र में अपने पाँव पसारने लग रही है, और अपना देश तो कृषि प्रधान देश है, तो खेती का जो क्षेत्र है उसमें भी बड़ी तेजी है जो तकनीक है वो आगान लग रही है। और दरअसल भाइयों, अपना जो भारतीय किसान है वो भी अब AI की मदद यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खेती करेंगे और डिजिटल एग्रीकल्चर की मदद से मोटा मुनाफा भी कमा पाएंगे। और इस समय भाइयों, भारत जो है वो दुनिया के जो बड़े बड़े अन्न उत्पादक देश हैं उनकी सूची में बहुत ऊपर है। लेकिन देश की बढ़ती हुई तेजी से जनसंख्या, आबादी, उसका पेट भरने खातर भाइयों खेती बाड़ी का भी जो है डिजिटलीकरण यानी कि जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी जो है डिजिटल क्रांति का होना बहुत ज़रूरी है। और यह वजह है कि अब जो है भारत सरकार भी जो है देश के कृषि क्षेत्र में बढ़ाने खातर डिजिटल एग्रीकल्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ले रही है। और बात करें कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है और डिजिटल कृषि के है, तो जो डिजिटल खेती की हम बात करें तो इसमें किसानों तक जो है खेती से संबंधित सारी सही जानकारी और सरकारी जो योजनाएं हैं वो डिजिटल माध्यम से यानी कि मोबाइल के माध्यम से बड़ी तेज़ी से पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी है वो भी किसान भाइयों की जो फसल है उन खातर बेहतर मुनाफा देने के लिए इस काम खातर तैयार है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो डिजिटल एग्रीकल्चर की वजह से बहुत बेहतर हो रही है। उनमें से कुछ तो हैं अच्छी उपज लेना, मिट्टी की बेहतर जांच है, खेती के लिए जो केमिकल है उसका कम से कम इस्तेमाल करना, और कम पानी में अच्छी खेती लेना, और आर्थिक तौर पर किसान भाइयों को मजबूत करना। यही जो है मुख्य उद्देश्य है डिजिटल एग्रीकल्चर का। और भाइयों, डिजिटल एग्रीकल्चर की एक और जो खास बात है वो है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सरकार ने एक स्कीम शुरू करी थी जिसका नाम था AI फॉर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। और इस स्कीम के बाद से भाइयों भारत में जो खेती के क्षेत्र में लगभग $65 बिलियन के बाजार में जो है भारत ने अपनी धाक जमाई है। और उससे जो पहले इसमें कई राज्यों की जो सरकार है, जिस तरह तेलंगाना सरकार ने भी जो है AI के माध्यम से और जो डिजिटल कृषि है उसके माध्यम से अपने क्षेत्र में जो है मिर्च की खेती करने वाले जो किसान भाई हैं लगभग 7,000 किसान भाइयों को इसकी मदद दी गई, और उससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और हम यह बात तो जाना है कि भाई हमारी जो 68% जो आबादी है वो गाँव में है और खेती बाड़ी पर निर्भर है। इसलिए भाइयों भारत में जो डिजिटल खेती की भूमिका पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सुरक्षित, पौष्टिक और जो किफ़ायती भोजन है उपलब्ध कराने के साथ साथ जो है खेती जो है सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरणीय रूप है उसमें भी लाभदायक और टिकाऊ बनाने खातर सूचना प्रौद्योगिकी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करना ही जो है डिजिटल खेती के अलावा है। यानी कि हम चाहे वो मिट्टी की जांच है, फसल की कटाई है, ज़मीन का लेवलिंग करना है, हर काम में हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डिजिटलीकरण है उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सका है। और जो विश्व के आगे सबसे बड़ी समस्या है वो है
खाद्य सुरक्षा, यानी कि दुनिया के हर व्यक्ति को आहार मुहैया कराना। और कुछ साल पहले तक तो जो किसान भाई थे वो पुराने अपने पारंपरिक जो तरीके थे खेती बाड़ी के उनमें इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे जो है उपज भी कम मिल रही थी और किसान भाई जो है इतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है खेती बाड़ी में जो डिजिटलीकरण हुआ, किसान भाई जो है डिजिटली सक्षम हुए, तो उससे जो खेती बाड़ी का क्षेत्र है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई। हाल ही में जो है कई सारे नए जो टर्म डिजिटल एग्रीकल्चर चलन में आए हैं, जिससे जो एग्रीकल्चर है खेती बाड़ी है उसमें भी किसान भाइयों को उनकी पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और अगर फ़ायदा की बात करें तो जो फसलों में रोपणे और बिजाई करने के बारे में नई नई तकनीक का आना, साथ में जो है क्योंकि हमारी जो खेती बाड़ी वो लगभग सारी मौसम पर निर्भर कर है, तो अनुकूल मौसम के आधार पर उसका अध्ययन करके ज़रूरी सूचना किसान भाइयों तक पहुंचाना और साथ में सभी फसलों के बारे में अलग अलग तौर पर उनकी मांग और उनकी आपूर्ति की जानकारी देना, और साथ ही जिस फसल की मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है तो उन फसलों के उत्पादन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना। साथ में फसल से जुड़े जो रोपण है, बीज शोधन है या कटाई के बारे में भी जानकारी देना, या फिर किस मूल्य पर किस बाज़ार में कौन सी फसल बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, उस सब की सारी जानकारी जो है डिजिटल माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचाई जाओ है। और जिन किसान भाइयों को ठीक से पढ़ना नहीं आता तो वो भी वीडियो के माध्यम से या सुनकर खेती बाड़ी के बारे में खूब जानकारी लेने लग रहे हैं। और किसान भाइयों खातर कई सारी ऐसी ऐप उपलब्ध हो गई हैं जिससे खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का समाधान चुटकियों में किसान भाइयों ने मिल जाए, और इससे समय और पैसे की भी बचत हुआ है। साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किसान भाई जो है खेत में किसी भी फसल पर कोई भी रोग लगा है तो उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी जो है कृषि विशेषज्ञों तक पहुंचाता है, जिससे कि उनने जो है खेती बाड़ी में जो भी फसल में किसी तरह का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई भी जो है जल्दी हो जाए। और साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है भाइयों कि जो डिजिटलीकरण होने की वजह से जो भी नुकसान फसल में हुआ है, किसान भाइयों की जो रकम है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में चली आवा है। और साथ में अगर जो भारत में डिजिटलीकरण हुआ है खेती बाड़ी का, उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे देखने मिले हैं, जैसे बेहतर कृषि उत्पादकता, क्योंकि डिजिटल कृषि किसानों को मौसम की जानकारी है, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में है, फसल की बढ़ोतरी की जो वास्तविक समय है उसके बारे में जानकारी दे है, और इसके साथ साथ भाइयों उनकी जो उत्पादकता है उसमें भी सुधार करने में मदद कर है। और इन जानकारियों का उपयोग जो है किसान भाई उर्वरक है, कीटनाशक है, ये जो पानी का उपयोग है उन सब के बारे में कर पाए हैं। साथ ही जो डिजिटल खेती है उससे किसान भाइयों को लागत कम करने की और मुनाफा किस तरह बढ़ाया जा सके उसके बारे में भी सारी जानकारी मिला है। अगर उदाहरण लें तो फसल की बढ़ोतरी और स्वास्थ्य की जो निगरानी है किसान भाई डिजिटल उपकरणों के माध्यम से करें तो किसान भाई जो है जल्दी उन समस्याओं ने पहचान लें हैं और बहुत देर होने से पहले ही जो है उसका सुधार करके अपनी फसल ने बचा पाए हैं। साथ ही भाइयों पर्यावरण का जो प्रभाव है उसमें भी कमी देखी गई है, क्योंकि डिजिटल खेती करने से जो स्थायी जो अपनी प्रथा थी उसने बढ़ावा मिला है, और जो खेती में पर्यावरण प्रभाव है उसको भी कम करने में मदद दे है। अगर इसका भी उदाहरण लें तो जो बिल्कुल सही जो खेती की जो प्रौद्योगिकी है उसमें उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग कम करने में हमें बहुत बड़ी मदद मिली है, जिससे मिट्टी और जल का प्रदूषण भी कम होया है। साथ ही भाइयों बेहतर बाजार तक पहुंच, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से या जो कृषि ऐप जो अलग अलग ऐप हैं उनके माध्यम से किसान भाई जो है पूरे देश में मंडियों के जो रेट हैं वो जो है उनको पता लग जाए और वो सही समय पर अपनी फसल ने सही मंडी में या सही जगह पर बेच कर जो है अपनी फसल का लाभ ले सका है। साथ ही भाइयों इससे ग्रामीण जो आजीविका है उसमें भी सुधार आया, क्योंकि डिजिटल खेती जो है ग्रामीण समुदायों को सूचना है, बाजार है और सारी जो सेवाएं हैं प्रदान करने में उनकी आजीविका में सुधारण करने में भी बहुत मदद दे है। इससे उनकी अपनी खेती की जो प्रथा है उसमें भी सुधार आने लग रहा है और साथ ही साथ जो किसान भाइयों की आय है, आमदनी है, उसमें भी बढ़ोतरी में मदद मिलने लग रही है। तो कुल मिलाकर जो है भारत में जो डिजिटल खेती है उसके लाभ देखने में आने लग रहे हैं, और साथ में जो खेती में जो डिजिटल तकनीक है उन अपनाने से जो है सभी क्षेत्रों में किसान भाइयों को बहुत लाभ मिल रहा है, और देखा गया कि कई लाख किसान भाई तो इससे फ़ायदा ले भी रहे हैं, जिसमें किसान भाइयों को कई तरह के जो लाभ मिले हैं। ख़ास तौर पर
जो योजनाएं शुरू करी हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसान भाइयों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है और ई नाम स्कीम योजना, ये तो सबसे ऊपर है। और जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अभी तक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 25,000 करोड़ के प्रीमियम की एवज जो किसान भाइयों को 1,28,522 करोड़ से अधिक जो है क्लेम या उसका भुगतान करा जा चुका है। साथ ही भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करीब लगभग 11.5 करोड़ किसान भाइयों को लाभ पहुंचा है और किसान भाइयों के बैंक खाते में 216 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है सीधी ट्रांसफ़र करी गई है। ये भी जो है तकनीक और जो डिजिटलीकरण है उसी का एक लाभ है। और वहीं भाइयों ई नाम मंडी से जुड़कर भी लगभग 1.25 करोड़ किसान भाई जो है अपनी उपज ने मार्केट में आसानी तक पहुंचा पा रहे हैं और यही उपज से जो है किसान भाइयों को अच्छे दाम मिल रहे हैं और किसान भाई जो है देश के किसी भी कोने में अपनी सहूलियत के हिसाब से जो है अपनी फसल ने बेच पा रहे हैं। और उपज की जो पेमेंट है वो भी जो है किसान भाइयों को उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ दी, बल्कि सीधा जो है किसान भाइयों के बैंक खातों में इसका भुगतान करा जावा है। और ई नाम पर भी लगभग भाइयों 2.36 लाख जो ट्रेडर हैं वो रजिस्टर हुए हैं ताकि किसान भाइयों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये तो भाइयों बात करी डिजिटल खेती यानी कि खेती के बदलते हुए स्वरूप है। और अब करवा भाइयों का मनोरंजन, सुने लोकगीत। ए रे होया धमाका सभाबी अंग्रेज बाज लिए डर के और वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के। ओया धमाका सभा बीच अंग्रेज बाज लिए डर के वीर भगत सिंह भाई वीर भगत सिंह जैसे शिव शंकर ने न्यूसागर मंथन हेर करके दोस्त संगारे विश्वामित्र सुने ऋषि जिन न्यूयंदर जाल लकारे काशी जी करी पार हरिश्चंद्र ना बचना हारे मोर धवज भी नहीं डरे जिन डरे पूत पे एरे भागीरथ इससे देश की खचरे भागीरथ इससे देश की खचरे न्यू गंगा लाए थे भरी के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के। ओया धमाका भाई वीर भगत सिंह फिर दशरथ पुत्र राम लखन जी ने लंका आई जाके हनुमान रावण की सभा में आए आगे लगा के खड़ा भगत सिंह न्यू असेंबली में जैसे अंगद पैर जमा के वटू केश्वर खूब हंसे दिए दुश्मन देखा बजा के फिर नल नील की तरियां दिखा दिया नल नील की
दरिया दिखा दिया पुल आजादी का दर के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के नंद दुलारे श्री कृष्ण जी की या लीला जग में न्यारी हक की खचरे लड़े पांडवो दुर्योधन अत्याचारी गऊ छुटाई अर्जुन ने था असली वीर धनुषधारी जैसे वीर घटोत्कच आगे कोरु सेना भागीदारी हेरे अभिमन्यु जो खड़ा भगत सिंह खड़ा भगत सिंह न्यो चक्र बेहू मगर के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के अंग्रेज बाज लिए डर के भाई भगत सिंह की ललकार तय उड़े चारों ओर दीवार हिली धुमा उठा एर धरती कभी जणु अंबर ते या आन मिली सारे गोरे बाज लिए भाई सोकर मनाव मौत टली सिर पे पा डर साई मन भाजा डर गया था न चोट जली कह राम फल शर्मा दोरियाला उके आख्या खून पड़े जरी के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के अंग्रेज बाज लिए डर के वीर भगत सिंह। ये तो सुनी भाइया न रागणी और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा। और भाइयों एक करें कल के कृषि कार्यक्रम की बात तो कल है दिन मंगलवार और कल मंगलवार को हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन और कल फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा धान फसल की बीमारियों से रक्षा। और इस विषय में जानकारी देने के लिए जो विशेषज्ञ रहेंगे वो हैं डॉक्टर राम सिंह। और भाइयों ये बात करें आज के कृषि प्रश्न की और आज का जो खेती बाड़ी से जुड़ा प्रश्न था वो था कि गेहूं और कपास के उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है अपने हरियाणा प्रदेश में। तो भाइयों इसका जो सही उत्तर था वो है सिरसा। सिरसा जिला जो है जिसमें गेहूं और कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है नांगल से इंद्रराज जी ने और गांव बटेडी कुरुक्षेत्र से हैं रमेश गुज्जर और नांगल से ही हैं पार्थ कंबोज। इन्होंने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और भाइयों अब करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की फसल में पौध संरक्षण किस तरह करें। किसान भाइयों हम सब जाना है कि जो मिर्च है वो हर सब्जी में अचार में मसालों में इस्तेमाल करी जावा है, लेकिन मिर्च की खेती में भी जो है कई तरह की समस्याएं आ जाएं जिस तरह किसान भाइयों ने आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है। उसमें से मुख्य समस्या है कि एक तो आर्द्र गलन रोग। यो रोग भाइयों ज़मीन में फफूंद की वजह से फैला है और इस रोग के कारण भाइयों पौधे जो है नर्सरी में ही उगने तक पहले ही
या उगने के कुछ दिन बाद जो है मर जाए। और नर्सरी की जो सैया है उसमें इस रोग के प्रकोप के कारण जब पौधे उगने तक पहले ही मर जाएं तो किसान भाई कई बार नू समझ लें कि बीज जो है वो ख़राब था और जो मिर्च का जमाव बढ़िया ढाल नहीं हो पाया, जबकि भाइयों इसका मुख्य कारण है आर्द्र गलन रोग, यानी कि जो उसमें फफूंद है मिट्टी में उसकी वजह से समस्या आवे है। और इसमें जो पौधे के जो तने हैं वो ज़मीन की सतह तय बिल्कुल पास मुलायम हो जाए हैं, कमज़ोर होकर और फिर सिकुड़ जाए हैं और उसके बाद ही ज़मीन पर गिर जाए हैं। और इसका मुख्य कारण है भाइयों ज़्यादा तापमान होना या पौधे की जो है ज़्यादा संख्या लगा देना या फिर पौधशाला में जो है अधिक नमी के कारण जो है रोग तेजी से बढ़े है। और आर्द्र गलन रोग की रोकथाम खातर किसान भाई जो हैं बीज का उपचार कैप्टान या थायरम या फिर एमिसान 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से ज़रूर करें। और पौध उगने के बाद जो है किसान भाई जो है रोग से जो पौधे को बचाना है तो उसकी पौधशाला की सिंचाई कैप्टान नाम की दवाई तय 2 ग्राम 1 एकड़ के 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से करें। और भाइयों पौधशाला में पौधों की संख्या न नियंत्रित रखें। साथ में पौधशाला में जो कच्ची और कम जो गली सड़ी खाद है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और पौधशाला जो है ऊंची और अच्छे जल निकासी वाले खेत में ही बनावें और बार बार एक ही जगह पर पौधशाला ना बनावें। और भाइयों मिर्च की जो फसल की जो पौध है उसमें एक और जो बड़ी समस्या देखी जा वो है टहनी मार या जो है फल गलन रोग। इसने डाईबैक रोग भी कहते हैं और यो एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के कारण भी भाइयों पौधे की जो टहनी है उसके ऊपर का हिस्सा सूखना शुरू हो जाए है, साथ में धीरे धीरे जो नीचे की तरफ पत्ती जो है वो सूखती चली जाए और रोग के प्रकोप तय जो फल हैं या जो उसके भूरे या जो काले रंग के उसमें धब्बे दिखने शुरू हो जाए हैं। और साथ में भाई जो प्रभावित जो फल हैं उसके बीज के ऊपर भी जो है फफूंद आ जाए और फल जो है सिकुड़ना शुरू हो जाए। टहनी मार या जो फल गलन रोग है इसकी रोकथाम खातर एमिसान थायरम या जो कैप्टान है वो 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज का उपचार जरूर करें। और साथ में भाइयों जो खड़ी फसल है उसमें रोग के लक्षण दिखाई देने पर 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या एंडोफिल एम 4.5 ने 200 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव 1 जो है एकड़ के हिसाब से करें। और साथ में भाइयों जो मिर्च की फसल में एक और जो सबसे बड़ी समस्या देखी जा हुआ है पत्तों का मरोड़िया या जो मोजैक रोग है। यो भी बड़ा भयानक रोग है मिर्च का क्योंकि वो विषाणु से फैलने वाला रोग है। और साथ में भाई उसमें जो प्रभावित पौधे हैं उनकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो जाए और साथ में मोटी और बेढंगी हो जाए, पौधे की बढ़वार रुक जाए और साथ में जो प्रभावित पौधे हैं वो कम फल देना शुरू कर दें और उनका आकार छोटा और वो खराब होने शुरू हो जाए। और जो पत्तों का भाइयों मरोड़िया या जो मोजैक रोग है उसकी रोकथाम खातर एक तो रोपाई के समय स्वस्थ और रोग रहित पौधे ही लगावें। साथ में अगर खेत में जो रोग प्रभावित पौधे अगर दिखाई देवें तो उन्हें तुरंत निकाल कर नष्ट कर दें। और भाइयों रोग फैलाने वाले जो कीट हैं उनके नियंत्रण खातर जो पौधशाला है उसमें शुरू से लेकर खेत में जो रोपाई तक उसका ध्यान जरूर रखें, समय समय पर उसके लक्षण जरूर देखते रहें। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण खातर भाइयों मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई 400 मिलीलीटर ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और अगर जरूरत महसूस हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर भाइयों इसी दवा का दोबारा छिड़काव जरूर करें। ये तो भाइयों बात करी नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की फसल में पौध संरक्षण पर। और भाइयों किसान भाई किसी तरह की कोई समस्या है खेती बाड़ी से संबंधित, अपने पशुधन से संबंधित या फिर मौसम की जानकारी है, इन सब के लिए जो है किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके जो है सभी प्रकार की किसान भाई जानकारी ले सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 भाई। और चलते चलते भाइयों जिक्र करें प्राकृतिक खेती, इनकी प्राकृतिक खेती जो आज के समय में क्यों उपयोगी है, क्योंकि भाइयों हम सब जाना है कि आज के समय में हम जो ज़्यादा से ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती बाड़ी में तो उससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है, उसकी भौतिक दशा है, सब कुछ खराब होता जा लग रहा है। साथ में इसका बुरा असर इंसान पर भी पड़ने लग रहा है। तो इसका जो विकल्प है वो है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। जैविक और प्राकृतिक खेती का साधारण सा अर्थ है भाइयों प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती बाड़ी करना। और इसके अगर लाभ की बात करें तो भाइयों इससे एक तो वातावरण शुद्ध हो है, साथ में जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसमें टिकाऊपन आव है,
साथ ही साथ भाइयों पानी की जरूरत भी हमने खेती बाड़ी में कम पड़ा है, और मिट्टी के जो सभी उपयोगी पोषक तत्व हैं, खास तौर पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आपूर्ति बनी रही है। साथ ही भाइयों जो पैदावार की गुणवत्ता है वो भी सुनिश्चित करने खातर और उसके उत्पादन में बढ़ोतरी में भी जो है प्राकृतिक खेती मदद कर है। साथ में जो हमारा स्वास्थ्य है और हमारे जो पशुओं का स्वास्थ्य है वो भी इसमें बढ़िया बना रहा है, और कम लागत में किसान भाई जो है ज़्यादा उत्पादन ले पाए हैं। साथ ही साथ भाइयों संतुलित जैविक चक्र उसने भी बढ़ावा देकर जैव विविधता का भी संरक्षण हम इसके माध्यम से कर सके हैं, और जो हानिकारक रसायन है उससे हमारा जो भोजन है, हमारी थाली है, वो मुक्त हो जाए। और साथ में भाइयों अगर निर्यात बाज़ार की बात करें तो निर्यात जो है इसका बाज़ार खातर बहुत अनिवार्य है, और साथ में अधिक हम विदेशी मुद्रा का भी हम कमा पाए हैं। और जैविक खाद के भी जो जैविक खेती करें उसके भी घटक हैं, जिस तरह जैविक खाद है, हरी खाद है, या वर्मी कंपोस्ट है, उसके माध्यम से, या फिर जो है जीवाणु खाद है, ये इसके मुख्य घटक है। और प्राकृतिक खेती के जो मुख्य घटक है वो है आच्छादन और अंतःफसल गो आधारित जो उत्पादन है, जिसमें जीवामृत है, जीवा और घन जीवामृत है, उनके माध्यम से जो है हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सके हैं। तो ये तो भाई बात करी प्राकृतिक खेती की आज के समय में क्यों ज़रूरत है, और इसी के साथ भाइयों जो घड़ी है वो आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। कार्यक्रम अन्नदाता का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।